और बेटा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भाई हमारे पास बेरिंग्स। अब मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो बेरिंग में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्या यहाँ इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो बेरिंग में स्ट्रगल कर रहा हो, जिसको बेरिंग समझ में नहीं आ रही हो? या ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम बेरिंग पढ़ने वाले हैं? अच्छा भाई, ओके, स्माइल को स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद जो है ना आपको बेरिंग में स्ट्रगल नहीं होगी। कोशिश पूरी करूंगा, बस जहां भी प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। लिखने पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, सुनने पे फोकस करिएगा, ठीक है बेटा? सुनने पे फोकस करिएगा, ओके। सबसे पहली बात, बेरिंग है क्या? बेटा बेरिंग हमारे पास है एंगल मेजरमेंट, ठीक है। अब अगर एंगल मेजरमेंट होगा तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो ये हमेशा स्टार्ट होगा नॉर्थ से। हमेशा हमारे पास बेरिंग जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होगी। डायरेक्शन इसकी आपके पास हमेशा क्लॉकवाइज होगी। इसका एक बड़ा नखरा है। क्या नखरा है भाई? याद रखिएगा, बेरिंग का नखरा यह है कि इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 3 डिजिट्स में होगा। ये भाई बेरिंग के नखरे। एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर आता है लेट सपोज 80 डिग्री, तो आप उसको 80 नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे 080 डिग्री। तो बेरिंग का आंसर हमेशा हमारे पास 3 डिजिट्स में आना चाहिए। अगर हमारा आंसर आता है लेट सपोज 7 डिग्री, तो हम बोलेंगे इसको 007 डिग्रीज, ठीक है। अगर हमारा आंसर आता है 29.4, तो ये हो जाएगा 0 to 9.4 डिग्री। तो जो बेरिंग का आंसर होता है ना वो हमेशा 3 डिजिट्स में होगा, ठीक है बेटा। आगे, अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, याद रखिएगा कि फ्रॉम के बाद जो भी अल्फाबेट होगा वहां पे नॉट बनाना है आपको। जो भी वर्ड फ्रॉम के बाद होगा वहां पर आपने नॉट बनाना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बेरिंग की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होती है बेरिंग? तो बेटा जितने भी आपके एयर पायलट्स हैं, जितने भी आपके शिप के पायलट्स होते हैं, वो सब बेरिंग को यूज करते हैं। कैसे? अगर लेट सपोज एक एयर पायलट है, उसने जहाज टेक ऑफ कर लिया, तो अब उसको आसमान में सिर्फ बादल नजर आएंगे। लेट सपोज एक फ्लाइट है जो कि कराची से इस्लामाबाद जा रही है, तो अब वो जब पायलट बादलों में चला गया, उसको क्या पता कि मैंने लेफ्ट मुड़ना है कि मैंने राइट मुड़ना है, वो आगे सिग्नल तो नहीं आ गया, ट्रैफिक जाम तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो एक डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा होता है। तो वो जिस डायरेक्शन से चल रहा होता है, जो आप कंपास में देख रहे होते हो कि वो डेविएट कर रहा है, वो होती है उसकी बेरिंग, ठीक है। तो बेरिंग चूंकि सबके लिए एक यूनिफॉर्म रूल है, तो हम कहते हैं भाई ये 3 डिजिट्स में होगा, ये स्टार्ट यहां से होगा। ये सबके लिए सेम रूल है, ताकि जब हम कहें भाई कि 20 डिग्री है, तो सबको पता होगा 20 डिग्री हमारे पास नॉर्थ से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, ये सबके लिए सेम चीजें हो जाएंगी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है बेरिंग की हमारे पास, ठीक है, ये इसके रूल्स है। अब इसके हमारे पास केसेस कितने होते हैं भाई? इसके हमारे पास जो मैंने इन्वेंट किए हैं वो मैंने 2 केसेस किए हुए। कौन कौन से? व्हेन नॉर्थ इज प्लॉटेड, नंबर 2 व्हेन यू नीड टू कंस्ट्रक्ट नॉर्थ। भाई 2 केसेस हैं। एक, जब नॉर्थ जो है वो बना बनाया आएगा, और दूसरा जब आप नॉर्थ बनाओ। ये 2 केसेस हमारे पास बेरिंग के होते हैं, ठीक है। तो ये बेरिंग के रूल्स हैं बेटा। अब हमारे पास कंपास आपको अच्छी तरह बनाना भी आना चाहिए और उसको रीड भी करना आना चाहिए। कंपास से मतलब क्या हो गया भाई? कंपास से ज्यादा मत घबराइएगा, बहुत सिंपल है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब हमारे पास 4 बहुत ही आसान एंगल जो कि आपको पता होते हैं, बट फिर बता रहा हूं आपको ताकि बस दिमाग में रखिएगा। अगर हम नॉर्थ से ईस्ट पर आते हैं,
ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया, ये कितना एंगल होगा भाई? किसको पता हो यहाँ पर कितना एंगल होगा हमारे पास? नॉर्थ से साउथ, वेरी गुड। हाँ भाई, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई मैं जा रहा हूं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, भाई ये एंगल कितना होगा? दैट विल बी 180। बिल्कुल सही बताया आपने। अगर मैं कहूं नहीं यार, नॉर्थ से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना और वेस्ट पे आके रुक जाना, ये कितना आ जाएगा भाई एंगल? अब 270। 240 क्यों भाई अबीरा? 270 आएगा। और अगर आप फुल कंप्लीट घूमते हो कि नॉर्थ से घूमना स्टार्ट किया और आप यहां पर आ गए, नॉर्थ पे रुक गए, ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। भाई ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे चार एंगल्स। अब देखो, आप सबको पता ही था, मैं तो आपको सिर्फ ये समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि इन एंगल्स को हमने यूज कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अब हम यहां पर केस वन स्टार्ट करेंगे बेटा। केस वन स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया? ओके, सबने कॉपी कर लिया होगा आई सपोज। मुझे किसी ने नहीं कहा कि नहीं किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सबने कर लिया। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे भाई एग्जाम्पल से। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब लेट सपोज भाई हमारे पास कोई स्टूडेंट का नाम मैं पिक करता हूँ। लेट सपोज कि भाई मेरे पास, लेट सपोज इस्माइल है। चले, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको बेरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक बच्चा है हमारे पास जिसका नाम है इस्माइल, और ये आ गया आई। ये इस्माइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इस्माइल ने क्या किया भाई? इस्माइल ने जो है ना, नई नई ड्रिफ्ट मारना सीखी। अब आप सबको पता है कि भाई ड्रिफ्टिंग क्या होती है, सब गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर बच्चे। ठीक है, अच्छा इस्माइल थैंक यू भी कह रहे हैं, वेरी नाइस। ओके बेटा, अब इस्माइल ने क्या किया? इस्माइल ने ड्रिफ्ट मारना स्टार्ट करी, और इस्माइल जाके अपने दोस्तों पर अच्छा अच्छा इंप्रेशन जमाएगा, उनको दिखाएगा कि देखा मुझे ड्रिफ्ट मारनी आ गई। ठीक है। तो इस्माइल के चार दोस्त हैं। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी है और एक मिस्टर डी है। ये इस्माइल के चार फ्रेंड्स हैं, और इस्माइल उनको जाके इंप्रेस करेगा, कैसे? उनको ड्रिफ्ट मार के दिखाएगा। ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ एंगल्स प्लॉट कर रहा हूं। ये जो एंगल मैं आपको दे रहा हूं ब्लैक से, ये सारे एंगल आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे एंगल आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। हाँ, वैल्यूज उनकी डिफरेंट हो जाएंगी बिल्कुल, बट एंगल दिए जाएंगे। ठीक है। अब इस्माइल इंप्रेस करने गया पहले मिस्टर ए को। अब इस्माइल ने ड्रिफ्टिंग मारना स्टार्ट करी। इस्माइल कहां से स्टार्ट करेगा? इस्माइल नॉर्थ से स्टार्ट करेगा। ठीक है। किस डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो इस्माइल ने यहां से स्टार्ट की। यहां पर इस लाइन पर इस्माइल का फ्रेंड खड़ा हुआ मिस्टर ए। इस्माइल को रुकना यहां था, लेकिन चूंकि नई ड्रिफ्टिंग सीखी है तो इस्माइल यहां से यहां पहुंच गया। अब मुझे बताएं कि अभी इस्माइल ने कितना एंगल कवर किया होगा? अभी इस्माइल ने 90 कवर किया होगा, बिल्कुल सही कहा। बट उसका जो फ्रेंड था मिस्टर ए, वो यहां खड़ा हुआ था। उसने कहा इस्माइल तुम आगे चले गए, तुम पीछे आओ। अब इस्माइल बेचारा वापस पीछे गया। तो इस्माइल जब पीछे जा रहा है तो एंगल कम हो रहा है। इसका मतलब है, मैं ये कहूंगा कि जो बेरिंग होगी, कौन सी वाली? बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम आई, ये हो जाएगा 90 -10, दैट विल बी 080। ये कौन सा एंगल हुआ भाई? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ये आ गई बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम आई। समझ आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया कोई मसले की बात नहीं है, और एग्जांपल्स मैं कराता रहूंगा भी आपको। अब दूसरा देखते हैं। फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम आई। देखो बेटा, फ्रॉम के बाद कौन है? फ्रॉम के बाद आई है। इसका मतलब आई पर नॉर्थ होना चाहिए। आई पर नॉर्थ हमको नजर आ रहा है। अब दोबारा इस्माइल आ गया, और इस्माइल किसको इंप्रेस करने जा रहा है? इस बार मिस्टर बी को इंप्रेस करने जा रहा है। ठीक है।
स्माइल फिर आया, अपने घर से स्टार्ट किया, नॉर्थ से स्टार्ट किया, यहां से ड्रिफ्ट मारना स्टार्ट करी, ड्रिफ्ट मारना स्टार्ट करी। जब स्माइल यहां तक पहुंचा तो कितना एंगल कवर किया स्माइल ने? यहां तक कितना एंगल हो गया बेटा? 180 हो गया। लेकिन जो मिस्टर बी थे वो तो यहां खड़े हुए थे, इस लाइन पे खड़े हुए थे, तो स्माइल को वापस जाना पड़ा। कितना एंगल वापस जाना पड़ा स्माइल को? 20 वापस जाना पड़ा। इसका मतलब है 20 हम माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 180 -20, दैट विल बी 160। ये आ गया भाई स्माइल का आंसर। ये हो गई एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं कहा? बी फ्रॉम सी, नहीं सॉरी, सी फ्रॉम आई। सी फ्रॉम आई, नॉर्थ कहां बनेगा? आई पर बनेगा, आई पर नॉर्थ ऑलरेडी बना है। ठीक है बेटा, दोबारा स्माइल स्टार्ट करेगा नॉर्थ से, यहां से स्टार्ट की, ड्रिफ्ट मारना, ड्रिफ्ट मारना, यहां से यहां से यहां से यहां से, यहां तक कितना एंगल कवर किया स्माइल ने? ये हो गया 180। लेकिन जो मिस्टर सी थे वो तो यहां खड़े हैं इस बार। अब स्माइल को सी के पास जाने के लिए ये 40 वाला एंगल भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये 40 वाला एंगल कवर करेगा तो मैं कहूंगा इसका आंसर बनेगा भाई 180 प्लस 40, दैट विल बी 220। ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाले पर आते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? फाइंड द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम आई। अगेन इस्माइल ने स्टार्ट किया अपना जर्नी, कहां से स्टार्ट करेगा? नॉर्थ से स्टार्ट करेगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज में जाएगा। यहां से यहां तक का एंगल कितना आया? ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हो गया 270। बट मिस्टर डी तो यहां खड़े हुए भाई। अब मिस्टर डी पे जाने के लिए उसने मजीद 10 डिग्री आगे जाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्माइल कहां खड़ा होगा? इस्माइल कहां जाएगा भाई? 280 डिग्री पर जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर होगा। 4 पार्ट के आंसर है। आप में से किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम तो सवाल पूछ सकते हो। ये जो मैंने आपको समझाया, ये टोटल कॉन्सेप्ट हमारा बेरिंग का होगा और यही चलता रहेगा। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह की करने को दूंगा। ठीक है, कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने, या कर रहे हैं तो बता दें मुझे। ओके, अभी तक टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? चलिए, गुड है। बस यही है टॉपिक बेटा, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह। ये जो नॉर्थ है, ये किसका नॉर्थ है भाई? ये पॉइंट है ओ। और ये जो नॉर्थ बनाया है मैंने, ये ओ का नॉर्थ बनाया है। ठीक है, अब यहां पर मैं पॉइंट के नाम दे रहा हूं आपको, पी, क्यू, आर, एस। और आपका क्वेश्चन है फाइंड बेरिंग, पहला पार्ट, पी फ्रॉम ओ, दूसरा पार्ट क्यू फ्रॉम ओ, आर फ्रॉम ओ, एंड एस फ्रॉम ओ। करें स्टार्ट। ये 4 पार्ट आपने स्टार्ट करने हैं।
भाई अगर आपका होता रहे तो आप मुझे अपने आंसर बता सकते हैं, चैट में लिख के भेज दें। मेरे पास जो पहला आंसर आया है, दूसरा आंसर आया, दोनों में की गलती आ गई है। ईशल एंड शर्जील, आप दोनों ने एक चीज मुझे गलत बताई है। वेरी गुड आनंद। ओके बेटा, मैं आपको गलती बताता हूँ क्या है। हाँ, आप सही किया है शर्जील आपने। वेरी नाइस बेटा। देखिए, अगर पहले की बात की जाएगी तो पहले का एंगल आएगा 20, बट आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर दोगे 0 to 0। ये पहला आंसर होगा। दूसरा एंगल क्या आएगा भाई? यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 90। लेकिन हमको तो और आगे जाना है। कितना आगे जाना है भाई? 15। तो ये हो जाएगा 90 + 15, दैट विल बी 105। तीसरा देखते हैं एंगल। यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करते 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 अगर यहां तक पहुंचे तो कवर किया 270, बट मैंने तो यहां रुकना था, तो मैं 270 में से 30 माइनस करूंगा। ये आ गया 240। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? पूरा घूमेंगे तो 360 आ जाएगा, बट मैंने तो यहां रुकना है, तो मैं 360 में से 20 माइनस कर दूंगा, दैट विल बी 340 डिग्री। ये चारों पार्ट के आंसर आ गए। कोई प्रॉब्लम किसी को तो हैंड रेस कर सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके बेटा, अब हम आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2। केस 2 कैसे पता लगेगा हमको एक्टिव हो गया? सिंपल सी बात मैंने बताई थी आपको। व्हेन यू नीड टू कंस्ट्रक्ट नॉर्थ, जब आपको नॉर्थ बनाना पड़ जाए तो आप समझ जाइएगा केस 2 एक्टिव हो गया। कैसे भाई? एग्जाम्पल देता हूं। लेट से मैं आपको कहता हूं कि ये एक पॉइंट ए है और ये ए का नॉर्थ है, ठीक है, और ये एक पॉइंट बी है, और ये एंगल मैं आपको दे रहा हूं, लेट सपोज 30। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, फाइंड फाइंड बेयरिंग ऑफ, पहला पार्ट, बी फ्रॉम ए, और दूसरा पार्ट ए फ्रॉम बी। अब मुझे बताएं, पहले पार्ट में नॉर्थ कहां बनेगा भाई? हमने ये पढ़ा कि जो भी वर्ड फ्रॉम के बाद होगा, नॉर्थ वहां पर होगा। तो पहले पार्ट में ये मतलब हुआ कि नॉर्थ ए पर होना चाहिए, और ए का नॉर्थ तो मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये केस 1 है, ठीक है। तो इसकी बेरिंग क्या होगी? हम कहेंगे भाई 180 में से हम 30 को माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 150। ये वही केस 1 है। ये तो हमारा पहला पार्ट वही केस 1 हुआ। बट अगर मैं आपको कहूं फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, देखो अब फ्रॉम के बाद कौन आया? अब फ्रॉम के बाद बी आया। क्या बी पे नॉर्थ बना हुआ है? बी पे नॉर्थ नहीं बना हुआ। जब बी पे नॉर्थ नहीं बना हुआ और आपको नॉर्थ बनाना हो, इसका मतलब है केस 2 है। मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कोई आंसर नहीं बताए। पहले आप सिर्फ समझें कि भाई केस 2 के बारे में कैसे पता चला आपको। ऐसे पता चला कि अब नॉर्थ मुझे बनाना पड़ेगा, और जब मैं नॉर्थ बनाऊंगा तो केस 2 आएगा, और जहां केस 2 आया वहां पर आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। ये है केस 2 का डिफरेंट पॉइंट, जो केस 1 से डिफर कर रहा है इसको। केस 1 में कहीं ऑल्टरनेट एंगल नहीं था, लेकिन केस 2 में बनेगा। अब ऑल्टरनेट एंगल आ गया। ऑल्टरनेट एंगल कब आता है भाई? ऑल्टरनेट एंगल वहां आता है जहां लाइन हमारे पास पैरेलल हो। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन उनको आके कनेक्ट करे, ठीक है, तो उस लाइन के जो एंगल्स होंगे हमारे पास, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर इक्वल। या तो ए और ए बराबर होगा, या आप कह सकते हो कि बी और बी बराबर होगा। और इन एंगल्स को हम कहते हैं, इनका नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये नाम होता है इनका। ये सिर्फ वहां एग्जिस्ट करते हैं जहां लाइंस हमारी पैरेलल होती है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वहां पर ऑल्टरनेट एंगल भी नहीं होगा।
तो ऑल्टरनेट एंगल को आइडेंटिफाई करने के चार मेरे पास इजी स्टेप्स हैं। जैसे समझो शेप्स है, अगर आपको ये शेप नजर आए समझ जाए वहां पर आपकी एंगल्स बराबर होंगे। आप सबको जेड बनाना तो आता होगा ना, तो आप जेड बनाइए, सिंपल जेड बनाइए, इसको आप मिरर कर दें, ऐसा हो जाएगा। फिर आप एक एन बनाइए और इसको भी आप वर्टिकल कर दें, फ्लिप कर दें। तो ये जो मेरे पास है ना चार, ये है आपके पास चार जेड, या दो जेड दो एन कर लें। अब हमारे पास एंगल कौन से बराबर होंगे, मैं मार्क कर रहा हूं, छोटे छोटे एंगल मार्क कर रहा हूं जो पॉइंटेड एज पर आ रहे हैं। यहां पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब आपको अपने पास अपने क्वेश्चन में ये जेड ढूंढने होंगे। जितनी जल्दी आपको जेड मिलता रहेगा आपका केस उतना ही आसान होता रहेगा भाई, ये बात याद रखिएगा। फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको। डन बेटा, कॉपी कर लिया आपने? ओके बेटा, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? जो मैंने आपको एग्जांपल दी, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। सबसे पहला काम आप बी पे बनाए नॉर्थ। बेटा ये मैंने बी पे नॉर्थ ड्रॉ कर रहा हूं, भाई ये आ गया मेरा बी पे नॉर्थ, ठीक है, ये आ गया मेरा नॉर्थ। अब मुझे यहां पर z या फिर n इनको हाईलाइट करना हो। अगर मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखाऊं तो आपको ये एक n नजर आ रहा होगा, n नजर आना चाहिए आपको। जब ये n आपने आइडेंटिफाई कर लिया, n आइडेंटिफाई हो गया, अब देखो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। तो दोनों पॉइंटेड एज वाले एंगल बराबर होते, अगर वो 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। अब बेरिंग क्या होगी, अगर यहां से स्टार्ट किया और पूरा चक्कर काट कर आते तो 360 होता, बट आपको तो यहां रुकना है, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 30, दैट विल बी 330। ये हमारा केस बना है। अगर इस आंसर को समझने में कोई प्रॉब्लम तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई स्टेप अगर क्लियर ना हो। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेटा, वो आप ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। भाई आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड पेयरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। अच्छा भाई ओ क्या है, ओ ये पॉइंट है और ये ओ का नॉन। फाइंड बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए पहला पार्ट, फाइंड बेरिंग ऑफ बी, ओ फ्रॉम बी नंबर 3, ओ फ्रॉम सी नंबर 4, ओ फ्रॉम डी। बेटा पहली पार्ट पहले आपने ट्राई करना है, ठीक है, पहला आपने ट्राई करना है।
और बेटा सबसे पहले आपको केस आइडेंटिफाई करना है। भाई आपको कहा ओ फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद ए लिखा है मतलब ए पे नॉर्थ होना चाहिए, मेरे पास तो ए पे नॉर्थ नहीं है। ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपका केस नंबर 2 है। अब पहला काम आपने क्या करना है, आपने ए पे बनाया नॉर्थ, और ए पे नॉर्थ बनाने के फौरन बाद, फौरन साथ साथ आपने ढूंढना है कि भाई जेड कहाँ है। अब मैं अभी तो आपके लिए जेड हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा ये आपको जेड नजर आना चाहिए। जब ये जेड नजर आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एंगल मेरे पास 40 होगा। ये था जेड का काम। अब आप बताओ, यहां से स्टार्ट करते हैं 90, 180 और 270, बट मुझे तो यहां रुकना था, तो मैं 270 में से 40 को माइनस करूं। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा 270 माइनस 40, दैट इज 230। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर आते हैं। फाइंड द बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम बी। अब फ्रॉम के बाद कौन है भाई, फ्रॉम के बाद है हमारे पास बी। इसको कैसे करेंगे आप देखते हैं। पहले बेटा हम बी पे बनाएंगे नॉर्थ। भाई ये आ गया हमारा बी का नॉर्थ, ठीक है। अब आपको Z या N जो हाईलाइट समझ में आ रहा है फौरन करें। लेकिन यहां पर मुझे N नजर आ गया, मैंने हाईलाइट कर दिया उसको। जैसे ही N नजर आया फौरन ऑल्टरनेट एंगल के, यार ये जो एंगल होगा दैट विल बी 20, क्योंकि ये 20 था। अब बेरिंग 90, 180, 270, 360, बट मुझे यहां रुकना था, तो मैं 360 में से 20 को माइनस करूंगा। ये आ गया 360 माइनस 20, दैट विल बी 340। अब आते हैं नंबर 3 पर, ओ फ्रॉम सी। तो बेटा पहला काम आप सी पे बनाओगे नॉर्थ। अब देखोगे आपको जेड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर जेड मुझे ऐसा नजर आया, ये हो गया जेड। ऑल्टरनेट एंगल मार्क किया, तो बेटा ये एंगल बना मेरा 20। अगर आप यहां से यहां पहुंचते तो 90 होता, बट आपको तो यहां रुकना है, पहले रुकना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये होगा 90 माइनस 20, आंसर आएगा 70, बट आपको लिखना होगा 070। जो जीरो नहीं लिखेगा तो मार्क कट हो जाएगा। लास्ट पार्ट पर आइए, ओ फ्रॉम डी। डी पे बनाया नॉर्थ आपने, और नॉर्थ बनाने के साथ ही आपको हाईलाइट करना है अपने पास एन या जेड। तो भाई ये मेरे पास नजर आया मुझे इसका एन, ठीक है। तो ये एंगल बन गया 30। तो यहां से यहां तक होता है 180, बट मुझे तो यहां रुकना है, तो 30 माइनस करूंगा। सो 180, 180 माइनस 30। सही है बेटा, ये आंसर आ गया। 180 माइनस 30, दैट लीड्स टू 150। ये आपका आंसर है। अब मुझे बताइए बेटा, किसी को यहां पर केस नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम तो सवाल पूछ सकते हैं। स्पेशली वो बच्चों से पूछूंगा जो मुश्किल समझ रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे बेरिंग में। बेटा ये केस 2 है। अगर आपको ये समझ आ गया तो पास्ट पेपर के तकरीबन तमाम सवाल आप हैंडल कर सकते हो। अब ये जो आपका बेरिंग का टॉपिक है, ये लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन सबके साथ मिक्स होकर आ सकता है, ठीक है। ओके भाई, सबने कॉपी कर लिया, कोई सवाल किसी का नहीं आ रहा मेरे पास, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब एक आपसे सवाल पूछता हूं। भाई मैंने कहा बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए इज, पी फ्रॉम ए इज 177, सी
from A is 305, U from A is 77, and D from A is 150। ये मैंने आपको 4 बेरिंग दे दी, ठीक है। और मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पर ए का नॉट। ये आ गया मेरे पास ए का नॉट, ठीक है। 4 लाइनें होंगी, तो 4 बेरिंग्स दिए मैंने आपको। अच्छा, 1 मिनट पहले वाले को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ उसको। इसको मैं कर देता हूँ 217। अब सही, इसको मैंने 217 कर दिया, ठीक है। और ये आगे 4 लाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4। आपका क्वेश्चन ये करना है कि आपने मुझे बताना है कि पी कहां पर आएगा, सी कहां पर आएगा, यू कहां पर और डी कहां पर। 1 2 3 4 में बताना है कि भाई 1 पर ए है, या 1 पे सी है, या 1 पे यू है, या 1 पे डी है, ऐसे बताना है। अच्छा, इस्माइल ने कहा है कि नंबर 3 पे पी है। ईशल ने कहा है 1 पर यू है। ओके। आयरा ने कहा है ए इज यू। ए इज यू, भाई ए इज यू कुछ होता 1 होगा। 1 इज यू, चले ये आपने सही पहचाना कि भाई ये वाला जो है ये यू है। ये बात तो क्लियर हो गई। फोर्थ पे आप कह रहे हैं सी है। फोर्थ पे सी कह रहे हैं आप, अच्छा जी। तो फोर्थ पे इसने कहा कि ये सी है, बिल्कुल सही बात है। इस्माइल ने कहा था 3 पर पी है। 3 पर इस्माइल कह रहा था पी है, तो ये वाला पी आएगा। अब एक ही बचा हमारे पास, दैट इज डी। तो यहां पर क्या सीखा आपने? आपने एंगल के हिसाब से लोकेट करना सीखा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आपको खाली बेरिंग देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बेरिंग कहां लाई कर रही होगी। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके। किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हमने सारी बेरिंग की थ्योरेटिकल बातों को कंप्लीट कर लिया। कोई सवाल आपकी तरफ से भी नहीं आ रहा, तो अब मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स पे चलूंगा। जाने से पहले बेटा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे बेरिंग का, सो कीप इन माइंड सबसे पहले आपको केस को आइडेंटिफाई करना है। अगर केस 1 होगा तो नॉट बना हुआ होगा, केस 2 होगा तो आपको नॉट बनाना पड़ जाएगा। जैसे ही आप केस 2 को फाइनलाइज करें, फौरन आप ऑल्टरनेट एंगल ढूंढ लो। एक बार आपको ऑल्टरनेट एंगल मिल जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए भाई, पास पेपर निकाल लें अब आप। स्टार्ट करेंगे जरा आसान सवालों से। पास पेपर लेकर आइए बेटा। इट्स पेज नंबर 219 एंड क्वेश्चन नंबर 13। पास पेपर ले आइए पहले आप लोग। अच्छा, अब आई गेस कि आप पास पेपर लेकर आ गए होंगे। भाई आपको क्या कह रहा है? डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ हार्बर एच एंड अ लाइट हाउस एल। तो हार्बर एच एंड अ लाइट हाउस एल, ओके। अ बोट इज एंकर्ड एट बी वेयर एल एच बी इज 108। तो ये आपके पास एल एच बी का एंगल आ गया 108। Given that the bearing of B from H is 125, B from H, from के बाद चूंकि H था, तो H के नॉर्थ से आपको एंगल दे दिया बेरिंग का, दैट इज 125। फाइंड द बेरिंग ऑफ L from H। from के बाद कौन है? H। और H का नॉर्थ बना हुआ है, इसका मतलब है केस 1 चल रहा है।
आपने एच के नॉर्थ से जाना है एल तक। बताएं भाई, ये जो एंगल मैंने मार्क किया भाई, ये एंगल क्या होगा, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आपने सही बताया, 233। कैसे आएगा भाई? आपको यहां से और यहां तक जाना है, तो वो जो दो एंगल आपको दिए हुए हैं, आपने जस्ट उनको ऐड करना है। ठीक है बेटा, हमारे पास दो एंगल है, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो पहले की वर्किंग क्या हो जाएगी हमारे पास, 125 प्लस 108, 233 डिग्री। बात क्लियर बेटा? नेक्स्ट पार्ट, एच फ्रॉम बी। भाई नॉर्थ कहां होगा बताइए भाई, एच फ्रॉम बी में नॉर्थ कहां बनेगा? वेरी गुड, नॉर्थ बनेगा बी पर। क्या आपको बी पे नॉर्थ नजर आ रहा है? बी पे नॉर्थ नजर नहीं आया ना, इसका मतलब होता है बेटा ये केस टू बन गया। अब आपने बी पे नॉर्थ बनाना स्टार्ट किया, आपने बनाया बी पे नॉर्थ, ये आ गया भाई बी पे नॉर्थ। ठीक है, ये आ गया भाई नॉर्थ। अब आपको चाहिए ऑल्टरनेट एंगल ढूंढना है आपको, वो कहाँ है भाई? देखिए, आपके पास यहां पर एक जेड या एन बन रहा होगा, वो कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर ये एंगल 125 होगा तो ये भी 125 है। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे यस कह दें, नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरी अप्रोच बता दूंगा। मैं रिपीट कर दूं? ओके बेटा, बेटा देखो, ये मैंने यहां पर आपके सामने जेड हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगर ये एंगल 125 होगा तो ये भी 125 होगा। ओके, समझ नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, मैं इससे आसान जो मेथड है वो करवा देता हूं आपको। चलें अभी करते हैं। बेटा अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन मैंने नॉर्थ को एक्सटेंड कर दिया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इसका आंसर दीजिएगा कि ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल बताएं मुझे। बताइए भाई, ये एंगल क्या होगा जो मैंने मार्क किया भाई, इसको मैं एक्स कह रहा हूं। 18? चल 18 कैसे होगा भाई? और लोग ट्राई करें भाई, ये जो एंगल मैंने एक्स मार्क किया भाई, ये कैसे निकालेंगे आप? यस बेटा स्माइल। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, जो 125 है उसे मतलब जो जहां तक 90 है वो कर लें, और 125 को 90 से माइनस करें तो 35 आएगा, और जो 35 ऑल्टरनेट बन जाएगा, ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये जो मैंने एंगल मार्क किया भाई, ये आएगा भाई 180 माइनस 125, दैट विल बी 55। अगर आपके पास ये 55 आ गया तो अब तो आपको ये एन नजर आ जाएगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब बेरिंग कैसे आएगी भाई? अब आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। अब क्या करें, क्या करें भाई बताइए? ये आपको बेरिंग निकालनी है, यहां से लेके यहां तक का एंगल चाहिए। ये जो ईमान फातिमा आप बच्चे हो, बेटा आप बेरिंग को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेकर आ सकते ना, गलत कर दिया आपने। वो काफी लंबा आपने काम किया ईमान फातिमा। अच्छा, सही है ईमान, मेरे ख्याल से सही किया आपने, आप थोड़ा लंदी मेथड किया, सही है हाँ। अब्दुल रहमान बिल्कुल सही बताया आपने कि भाई यहां से यहां तक होगा 360, उसमें से 55 को माइनस कर दो, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 360 माइनस 55, 305, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ आया बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए।
आप खुद से स्टार्ट करेंगे इसको। ए फ्रॉम बी, फ्रॉम के बाद बी है, बी पे नॉर्थ बना हुआ है, इसका मतलब है केस वन चल रहा है। तो आपने बी के नॉर्थ से ए तक आना है, दैट विल बी 300, सिंपल। 360 माइनस किया आपने, वर्किंग क्या होगी भाई, 360 माइनस 60, दैट विल बी 300। ये पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट बी फ्रॉम ए, क्योंकि बेटा फ्रॉम के बाद ए लिखा है, आप क्या करेंगे, ए पे बनाएंगे नॉट। उसके बाद आपको हाईलाइट करना है अपने पास एन या फिर जेड, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। हमें ये मालूम पड़ गया कि यार ये वाला भी एंगल 60 हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी गॉट 120। बेटा ये आपका एंगल आ गया। ईमान 60 कैसे होगा बेटा, आपको तो नॉर्थ से आना होता है ना, नॉर्थ से आना होता है इसलिए। बात क्लियर बेटा? ओके, अब आप आए क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले जाओ, पहली ट्राई आपकी है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, जो भी समझ आ रहा है स्टार्ट करें। फिफ्टी, आई थिंक सही है, यस, रीना सही किया है। अगर आपको पहला पार्ट करना नहीं आ रहा, मेरी एक रिकमेंडेशन है कि क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ें। ओके बेटा, अब मैं स्टार्ट करा रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ने को मैंने आपको क्यों कहा था, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी दैट P एंड Q आर बोथ 10 किलोमीटर फ्रॉम L। इसका मतलब P का और Q का L पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये मतलब हो गया। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल भी बराबर होता है, एंगल भी बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो अब आपने ए का आंसर निकालना है बाय सॉल्विंग अ ट्राइंगल। ये आपके पास क्या होगा, a+a+80 इक्वल टू 180। You got 2a equals to 180 minus 80 is 100 and a equal to 50 डिग्री। ये पहले पार्ट का आंसर आ रहा है। आयरा 40 कैसे आया था बेटा, a is 50 डिग्री। पहले पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, a की वैल्यू निकाली। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं लिख दूंगा भाई मेरे पास ये वाला एंगल आ चुका है दैट इट इज 50 डिग्री, ये मैं निकाल चुका। ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। अब Q फ्रॉम P, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है भाई, P लिखा है। क्या P पर नॉर्थ है, नहीं है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब पहला काम हमें ड्रॉ करना है भाई P पर एक नॉर्थ, ये मैंने P पर नॉर्थ को प्लॉट कर दिया। हमें कौन सा एंगल चाहिए, बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। भाई P के नॉर्थ से लेके जो Q तक का एंगल है, दिस वन, दैट इज द अननोन एंगल थीटा जो हम ढूंढ रहे हैं। अब ये एंगल कैसे आएगा भाई, ये कैसे निकालें, कोई आइडिया किसी क्लास के स्टूडेंट का, ये एंगल कैसे निकाला जाए?
नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंट दूंगा एक। बेटा मेरी पहली हिंट आपके लिए ये है कि मैं क्यू, ये जो एल है ना, यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता हूं, स्ट्रेट लाइन, तो मुझे ये मालूम है कि ये वाला एंगल मेरे पास 10 होगा। ये एंगल 10 होगा, क्यों 10 होगा भाई? क्योंकि ये हमारे पास 90 बन रहा होता है स्ट्रेट लाइन की वजह से। अब आपको मैंने ये 10 दिया, इस 10 को यूज करके आपने आंसर देना है मुझे थीटा का। शर्जील फिर आपने वही गलती कर दी, ईशल वही गलती कर रहे हैं आप लोग। हाँ अब सही है। ओके बेटा, अगर जिनको समझ नहीं आया वो देखिएगा बेटा। देखो यहां पर आपको ये z नजर आ गया, जैसे ही आपको ये z या n नजर आया तो हमको ये आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे पास ये वाला एंगल 10 बनेगा। अब ये बेटा पूरा एंगल हमारे पास 50 था, ये एंगल 10 था, तो बचा कितना होगा? ये जो एंगल थीटा है ये हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 10, दैट विल बी 40। बट क्योंकि बेरिंग होगा तो 040 आंसर आएगा। किसी को पार्ट समझ नहीं आया हो, अनम्यूट कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। अच्छा नेक्स्ट पार्ट अब आप लोग करेंगे, एल फ्रॉम पी। ये पार्ट तो समझो हो ही गया, सामने आंसर लिखा हुआ है आपके, एल फ्रॉम पी। वेरी गुड इस्माइल, शाबाश ईशा। देखा, मैंने कहा था ना आंसर सामने लिखा हुआ है। एल फ्रॉम पी का मतलब ये होगा कि एल के नॉर्थ से, सॉरी पी के नॉर्थ से, अब आप यहां से यहां तक आना चाह रहे हैं, तो अगर पूरा हम लोग घूमते तो 360 होता, हम 10 को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 360 माइनस 10 इक्वल टू 350। क्या आंसर आएगा? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ नहीं आई है तो सवाल पूछिए। ऑल गुड।